मैं प्रेमनगर में रहता हूँ और आज के दिन का मैं इंतज़ार क्लास 8 से कर रहा हूँ। मेरे पापा फौज में हैं और उन्हीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली आने की। भारत माता तेरी कसम, तेरे रक्षक बनेंगे हम। ये नौजवान देश की रक्षा के लिए कस्में खा रहे हैं और एक अनोखे ढंग से अपने कसम परेड की खुशियां मना रहे हैं। बात जब सरहद की हिफाजत की होती है तो उत्तराखंड का नाम सबसे पहले लिया जाता है। देवभूमि का जवान राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अपने प्राण दे देते हैं और ये पुरानी परंपरा रही है। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, जहां कई राज्यों के युवा सपना लेकर आते हैं कि वो किसी तरह देश की हिफाजत में अपना योगदान दे पाएं। और शनिवार को आईएमए से 314 कैडेट्स पास आउट होकर देश की सेना में ऑफिसर बन गए। आज देश की सेना के नए जवानों के बारे में इस खास पेशकश में चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे उत्तराखंड तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। देश के नए कैडेट्स, एक साथ कदम उठाते नौजवान, गर्व से तने उनके सीने, अब तैयार हैं देश की हिफाजत के लिए। जब देश के जवानों के कंधों पर जिम्मेदारी बढ़ती है तो साथ में सितारे भी बढ़ जाते हैं। भारतीय सैन्य अकादमी यानी आईएमए 314 नौजवान शनिवार को भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। इसके साथ ही 30 विदेशी कैडेट भी पास आउट होकर यहां से निकले। सुबह 8:55 पर मार्कस काल के साथ परेड शुरू की गई। आईएमए के गीत पर कदमताल करते जेंटलमैन कैडेट्स ड्रिल स्क्वायर पर पहुंचे तो लगा कि एक विशाल सागर उमड़ आया है। दर्शक दीर्घा में बैठे हर एक नागरिक के अंदर देशभक्ति दौड़ने लगी। परेड के बाद निजाम पवेलियन में आयोजित पीपिंग और ऑथ सेरेमनी में भाग लेने के बाद सभी जेंटलमैन कैडेट सेना में अफसर बन गए। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। नए सेना अफसरों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। मैं देहरादून से हूँ, देहरादून उत्तराखंड। मैं प्रेमनगर में रहता हूँ और आज के दिन का मैं इंतज़ार क्लास 8 से कर रहा हूँ। मेरे पापा फौज में हैं और उन्हीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली आने की। और 3 साल एनडीए, 1 साल आईएमए। आज बहुत अच्छा लग रहा है पास आउट होके और एक सपना सच हो चुका है। मैंने अपने 10th से सोच रखा था कि मैं एनडीए जाऊंगा। मैंने अपने 11th-12th में एनडीए की प्रिपरेशन की और उसके बाद मैं एनडीए में शामिल हो गया। एनडीए में 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद मैं आईएमए के अंदर आया और आज 10 दिसंबर 2022 को मैं शपथ लेता हूं कि मैं एक अच्छा अधिकारी बनूंगा और देश की सेवा करूंगा। जैसा कि कहते भी हैं कि अपने सपनों के पीछे मेहनत करने वाले व्यक्ति से खूबसूरत इस संसार का कोई दृश्य नहीं होता और ये कैडेट्स वर्षों से अपने इस लक्ष्य के पीछे भाग रहे थे और उन्होंने आखिरकार इन सपनों को सच कर दिखाया है। पासिंग आउट परेड में उत्तर प्रदेश के 51, हरियाणा के 30 और उत्तराखंड के 29 कैडेट सेना में ऑफिसर बने। शनिवार को अफसरों के परिजन भी परेड ग्राउंड में पहुंचे। अब एक पिता अपने बच्चों को सफल होते देखना चाहता है और जब वो सफल हो जाए तो पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एक ऐसे ही कैडेट के पिता की खुशी आपको दिखाते हैं, आपको सुनाते हैं। हमें आज बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज देश के अंदर एक अधिकारी पद पर, छोटे पद से ऊपर जाना बहुत ही गर्व की बात होती है, खासकर माँ बाप के लिए और भी बड़ा लगता है। और देश सेवा करते हुए मैं भी एक छोटे स्थान से यहाँ तक पहुँचा, सफदर के रैंक में हूँ फिलहाल फौज में, और मुझे उससे भी ज़्यादा खुशी हुई है कि मेरे बेटे ने मेरे से आगे निकल करके, और मुझे इन्होंने वादा किया था कि डैडी आपसे मैं सैल्यूट लूँगा, तो मैंने आज अपना वादा पूरा किया और इन्होंने अपना वादा पूरा किया। जी हाँ, एक पिता हमेशा अपने बच्चों को खुद से आगे बढ़ता देखना चाहता है। आपको बता दूं कि पासिंग आउट परेड में पहले बतौर रिव्यूइंग अफसर सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को शामिल होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से एक दिन पहले उनका कार्यक्रम रद्द हो गया। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरी पहुंचे थे, जिन्होंने इन नौजवानों को सामने आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहने को कहा है। उत्तराखंड के युवाओं में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी है। आईएमए से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर पास आउट होने वाले जेंटलमैन कैडेट्स की संख्या इसका सबूत है। वहीं विदेशी कैडेट्स ने यहां रहकर जो रिश्ते बनाए हैं वो आगे भी दो देशों को एक साथ बांधे रखेंगे। आईएमए से पास आउट हुए सभी कैडेट्स को शुभकामनाएं। तमाम जानकारी जुटाई थी देहरादून से हमारे सहयोगी अंकित शर्मा ने। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे उत्तराखंड तक।